नमस्कार। कैसे बेटा? बेटा आज पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। इसको नोट्स के माध्यम से कवर करेंगे, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या कहता है बेटा पोलिनोमियल? पोलिनोमियल होता क्या है आपका? ठीक है, पोलिनोमियल मतलब कई नंबर से बना हुआ है, कोई बोलते हैं हम पोलिनोमियल। इसमें वेरिएबल भी होते हैं, एक वेरिएबल में है, दो में है, तीन में है, चार में है। जो किसी के साथ लगा होता है ना, ए एक्स वाई जेड, होते हैं वेरिएबल। क्या होते हैं हमारे? वेरिएबल। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। क्या कहता है बेटा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल शांत। फिर कहता है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जीरोस क्या होते हैं पोलिनोमियल के, मतलब किस नंबर से बनते हैं। और क्या पढ़ेंगे इसमें? रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा एक चीज होती है कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट। कोई भी चीज अपने जगह रखी हुई है उसको कांस्टेंट बोल देते हैं। मैथ की भाषा में बोलते हैं जो भी नंबर होता है खाली हमारा 3 4 5 6 जिसका आगे कुछ नहीं लगा होता उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है बेटा वेरिएबल। अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। जिसके आगे कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल। नेक्स्ट कहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट भी है उसमें और साथ साथ में वेरिएबल भी है। जब दोनों चीज एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, समझ रहे हो, और साथ में साइन भी आ जाए, ऑपरेशन भी आ जाए, प्लस का है, माइनस का है, एक्स है, तो बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आता है टर्म्स। टर्म्स क्या होती है बेटा? द सेवरल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय, किससे होंगी? या तो प्लस से होंगी या माइनस से होंगी, उन्हीं को बोल देते हैं टर्म्स। क्या बोल देते हैं बेटा? टर्म्स। क्लियर है? अब आता है पोलिनोमियल। क्या आता है? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या कहता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। मतलब कोई जो पावर पावर क्या होती है? ऊपर होती है, हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, ऊपर डॉट लगाते हैं तो क्या होती है? पावर होती है किसी चीज की, तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब लाइक हमारा पोलिनोमियल है, देखो 5x² 4x² 6x माइनस का 3। तो ये क्या है? पोलिनोमियल है। वेरिएबल क्या है इसका बेटा? बेटा एक्स। मैं हूं, मैंने क्या पहने की? टी शर्ट पहन रखी है, तो टी शर्ट क्या है मेरा? कोफिशिएंट है, तो इसको वेरिएबल बोल देते हैं। टी शर्ट ऊपर है, नीचे जीन्स है जो कि है नहीं, ठीक है, तो वो क्या आ गया हमारा? वेरिएबल आ गया। क्या आ गया? वेरिएबल आ। क्लियर? इस पोलिनोमियल इसको बोलते हैं। देखो अब यहाँ पे खाली वेरिएबल क्या है आपका? खाली एक्स है, तो एक्स ही क्या है? वेरिएबल है। तो कितने वेरिएबल है इसमें? एक ही है। अगर वाई आया तो कितने आते? दो। ठीक। अब देखो दूसरे पार्ट में है तो ये भी पावर, लेकिन पावर क्या है? 1.5 एक, तो ये चल जाएगी। लेकिन क्या है इसमें? माइनस की पावर है। तो कभी भी पावर माइनस की होगी तो पोलिनोमियल वो नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आया? पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। और हम पोलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं? पी ब्रैकेट में एक्स, क्यू ब्रैकेट में एक्स, आर ब्रैकेट में एक्स, इस टर्म से करते हैं। फिर आता है बेटा कोफिशिएंट। क्या आता है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? जो हम पहनते हैं हमारे आगे लगा हुआ था उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। लाइक एक्स क्यूब है, 3x² है, 3x है प्लस 1। अब देखो एक्स क्यूब क्या है? कुछ लगा हुआ है? नहीं है, तो इसका नहीं है ना, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। भाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ और किसका बताओ? x² का बताओ और x का बताओ। ठीक है, अब आपने देखा इस टर्म में एक्स क्यूब है, ये कुछ आगे लगा हुआ है इसके? नहीं है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। ये अब x² है, इसके आगे क्या लगा हुआ है? 3, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? और x कुछ आगे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? 3, तो 3 क्या होगा इसका? कोफिशिएंट हो गया। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं हम कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। नेक्स्ट आता है डिग्री। क्या आता है? डिग्री। अब पोलिनोमियल है, जितनी उसके ऊपर पावर होगी उसको क्या बोलते हैं हम? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इन केस ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। कहने का मतलब ये, जो भी पोलिनोमियल है, जैसे पीछे वाला पोलिनोमियल था, कितनी पावर है इसकी? 3।
तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 3, तो 3 क्या है इसकी डिग्री है, क्या है डिग्री। सिंपल सी बात है, अगर पावर 1 होगी तो कितनी डिग्री बोलेंगे 1, और पॉलिनोमियल की भाषा में क्या बोलेंगे उसको लीनियर। एग्जांपल क्या होगा x+1, क्योंकि x की क्या पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं। नेक्स्ट डिग्री 2 है तो क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक, देखो 2 पावर आ गई ना, ठीक। और हमेशा एक चीज याद रखना बेटा, अगर 2 पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। देखो कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, क्या था ये x+1 है, इसमें क्या है ax²। अब x² के बाद क्या आएगा x आएगा ना, क्या लिखोगे bx प्लस का c, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है कितनी डिग्री है 3, तो क्या हो गया ये क्यूबिक, पावर 3 हाईएस्ट होनी चाहिए, फिर 3x² तो आएगा, फिर x² आएगा, फिर x भी आ सकता है। तो एकदम ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस का d, समझ रहे हो। अगर 1 डिग्री है तो 2 वैल्यू होनी चाहिए कम से कम, या 1 भी चल जाएगी, तो ये रूल कहता है। क्लियर। अगर डिग्री बेटा 4 है तो क्या होगी बाई क्वाड्रेटिक, क्या होगी बाई। देखो क्वाड्रेटिक तो ये रहा, 2 था, 2 दूनी 4, तो क्या हो गया बाई, बोल दिया बाई क्वाड्रेटिक। x की पावर 4 माइनस 1, पावर 4 आ गई ना, तो क्या आ गया बाई क्वाड्रेटिक। अब किसमें नापते हैं इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स में नापा जाता है। बेटा वही बात पड़ गई घुमा फिरा के, कुछ भी कह लो उसको। अब आप ये चीज देखो क्या कहता है नंबर ऑफ टर्म्स, अगर 1 है क्या होगा मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। क्लियर है। देखो एक ही टर्म है -5, मोनोमियल है, यहाँ पे 3x+6 2 टर्म आ गई, यहाँ कितनी आ गई 3, तो ट्राइनोमियल है। क्लियर। नेक्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, वह पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, खाली कितनी हो एक ही टर्म हो, और कौन सी भी टर्म हो भी कांस्टेंट टर्म हो, क्या हो कांस्टेंट टर्म हो। और कौन सा पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है 5 है। ये क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, तो इसकी पावर क्या होगी 0 मानते इसकी डिग्री, कांस्टेंट को मानते वेरिएबल की पावर मानते ना कुछ भी। नेक्स्ट जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, अब पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 1 टर्म नेमली 0 ओनली इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी, क्या बोलते हैं इन्फिनिटी। नेक्स्ट कहता है बेटा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, लेट पी एक्स भी क्या मानते हैं पॉलिनोमियल मानेंगे, और जब पी का अगर ए अल्फा रकम किसके बराबर होगा वो 0 के बराबर होगा, तो वही वैल्यू हम पुट करते हैं। लाइक इक्वेशन है 4x² प्लस का 5x, मैं बोलूं बेटा x क्या पुट करना है आपको 2 पुट करना है 2 पुट करना है। इस वैल्यू किसके बराबर पुट करोगे आप 0 के बराबर पुट करोगे। एक तरीके से अगर मैं सोल्व करोगे तो लिखूंगा p रखा था 2, यहाँ x लिखूंगा 4, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो 4 इंटू 4 प्लस 10, 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16, तो ये जीरो आया निकल के, समझ गए। जीरोस के बराबर आया नहीं आया ना, तो जीरोस नहीं होगा उसका। ठीक है, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो यहां पुट करें 0 के बराबर आ जाएगी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलता है। देखिए बेटा 6 प्लस 10 16, हाँ 16 हो गया, 26 हो गया। ठीक है, एक समझा रहा हूं, यही पकड़ ले तू मेरी टांग। नेक्स्ट क्या रिमार्क्स, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस सोल्विंग द इक्वेशन, इक्वेशन को हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं कि इसकी वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा रिमाइंडर थ्योरम, क्या आती है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है आपकी द पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री एन किससे बड़ा होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, किसी भी नंबर को आप मान सकते हो, अपने आप अज्यूम कर सकते हो कि उससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा आपका। व्हेन f इज डिवाइड बाय x माइनस a देन रिमाइंडर इज fa। क्लियर, कहने का मतलब है जिससे डिवाइड हो रहा है उसी को रख देते हैं ब्रैकेट में एफ ए रख देते हैं, अगर बी होता तो क्या रख देते हैं एफ बी रख देते हैं, मतलब कोई भी नंबर होता आपका। नेक्स्ट आती है बेटा फैक्टर थ्योरम, क्या आती है फैक्टर थ्योरम। लेट एफ एक्स भी है पॉलिनोमियल डिग्री की होगी वही दोबारा एन से बड़ी होनी चाहिए, और लेट एनी रियल नंबर नाप लो में। अगर एफ ए आपका 0 है तो क्या होगा देन एक्स माइनस ए से फैक्टर किसका होगा एक्स का। कहने का मतलब है रिमाइंडर थ्योरम क्या है ये उल्टा है, क्या है भाई एक्स माइनस ए किसके बराबर होगा एफ ए के बराबर।
तो यही एफ ए किसके बराबर होगा, एक्स माइनस ए के बराबर, तो उसी को बोल दिया जाता है आपका। फैक्टर क्या होते हैं बेटा, सिंपल सी बात है यार, मैंने बोला 6 के फैक्टर बताओ, किससे चला जाता है डिवाइड, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, तो ये क्या है, फैक्टर है। तो इसी पे रिमाइंडर थ्योरम काम करती है, फैक्टर थ्योरम काम करती है, समझ में आया। नेक्स्ट आता है फैक्टराइजेशन, क्या आता है, फैक्टराइजेशन क्या कहता है, टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल ईच ऑफ द डिग्री लेस देन द गिवन पॉलिनोमियल सच दैट नो सच फैक्टर हैज द फैक्टर ऑफ डिग्री इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। कुल मिला के कहने का मतलब किसी भी चीज को हमने तोड़ा, खोला इसको, अब 6 है, 6 के तो फैक्टर हो गए, क्या हो गए, फैक्टर हो गए, लेकिन मैंने कहा इसके फैक्टर निकाले ना जिस प्रोसेस से, उसको बोल देते हैं हम फैक्टराइजेशन, क्या बोल देते हैं, फैक्टराइजेशन। तो कुछ हमारे अल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है जो बहुत यूज में आती है, इनको देखिए, देखो ये क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी हम बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलते हैं ना। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अब इसमें प्लस क्या आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का स्क्वायर, बस क्या आ जाएगा, माइनस आने तो माइनस का 2xy। अब ये क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। एक होता है ए प्लस बी और ए प्लस एक्स प्लस और एक्स प्लस बी। इसके सीधे हम क्या करते हैं, देखो बेटा, इसका आता है एक्स स्क्वायर का एज आ गया मेरा, क्लियर, और साथ में क्या आ गया, ये ए प्लस बी ब्रैकेट में रहा, साथ में एक्स आ गया और प्लस ए बी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसी पे बना हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पहले नहीं करोगे तो 2xy 2yz और 2zx, क्लियर। अगर पेपर में माइनस का दे दे आपको x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर टाइप से दे दे, तो बेटा जहां भी जेड लग रहा है ना उसको ब्रैकेट में रख लेना बस माइनस साइन के साथ, बाकी बाहर आ जाएगा प्लस का, ठीक है, वैल्यू सेम आती है आपके आंसर। नेक्स्ट आता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर माइनस आएगा तो सभी जगह क्या आ जाएगा, माइनस, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। अब एक फॉर्मूला होता है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy, किससे बराबर होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्लियर। अगर बेटा ये आपका एक्स प्लस वाई जेड के 0 के बराबर है, सपोज करो ये क्वेश्चन है आपका, यही फॉर्मूला है, ये चीज इसके बराबर है, इसके बराबर है, अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो सारा क्या हो जाएगा, 0। तो वो कह रहा है अगर ये वैल्यू 0 होगी तो ये माइनस एक्स वाई कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3xy जेड के बराबर, क्लियर है। इनको नोट कर लेना, फॉर्मूले को बहुत काम आते हैं बेटा ये, जी। आई होप समझ में आ गया सबको, कोई क्वेरी किसी को। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।